अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फिदा हुसैन है। आज हमारा टॉपिक जो है हेल्पिंग टू न्यू आवर मेंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि हम अपना न्यू लोगों को कैसे हेल्पिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ख़ास तौर पे सीनियर्स के लिए भी, सारे डिस्ट्रीब्यूटर और मेंबर्स के लिए भी है, जो अपने न्यू मेंबर्स को किस तरीके के साथ वो फॉलो अप कर सकते हैं और अपने न्यू लोगों को किस तरीके से अपने बिजनेस में आगे लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को नोट डाउन भी करें और साथ में लाइव को शेयर भी करें, ताकि आपकी जितनी टीम मेंबर्स हैं सब तक ये जाए और इस पे सब लोग फ़ायदा उठाएं। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा टॉपिक है हेल्पिंग यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड, कि हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हमारे बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, उनका जो सही तरीकाकार है कि वो अपने काम का आगाज़ किस तरीके से कर सकते हैं और हम उनको मदद क्या कर सकते हैं। तो आज हमने इस चीज़ से, इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप शेयर करें दूसरों तक भी, ताकि बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करें। तो आगाज़ जो है हमारा बिकमिंग डिस्ट्रीब्यूटर टू इजीली बट मेंटेनिंग इज नॉट, कि हम अपने जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं और उनको आगे उनकी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं और उनको फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, या उनका सही तरह से जो है ना ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो लोग बन जाते हैं, ठीक है, मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन उनको बरकरार रहना, उनको आगे लेके चलना, सबसे बड़ी जो बात है वो इस पे हमने गौर करना है कि हम अपने जो न्यू लोग आते हैं उनको क्या चीज़ें सिखानी है, क्या चीज़ें उनसे सुननी है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो हमारे न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं उनको ख़ास तौर पे उनको सुनना और उनके बारे में सबसे पहले जानकारी लेनी, उनके बारे में सबसे पहले पहचान करनी कि वो किस नीड के लिए आए हैं, किस ज़रूरत के लिए आए हैं, उन्होंने डीएक्सन को क्यों ज्वाइन किया है। तो जो हमारा टाइम है, जो हमारा वक्त है, हमने उनके ऊपर जो सर्व करना है वो उनको मतलब सही तरह से जो है ना अपने काम के अंदर लगाना है, और अपने काम के अंदर लगा के उनको नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो समझाना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। जिस तरह मतलब आप इस बिजनेस में आते हैं तो ये आपको पूरे का पूरा एक सिस्टम मिलता है जिसको आपने सारी जिंदगी के लिए जो है ना आगे लेके चलना होता है। जैसे जो लोग फुल टाइम का काम कर रहे हैं, जैसे मैं इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो अब मेरा एक इसके अंदर एम है, एक ख्वाब है, और इसके अंदर मेरे जो है टारगेट्स हैं, मेरे गोल हैं। तो मैंने इसको अपने इस रास्ते के ऊपर जितनी भी जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको भी देखते हुए और अपने एक गोल को कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट गोल कैसे होगा कि मेरा जो वे है, जो रास्ता है, वो उसको मैं सही तरह से बरकरार रखूंगा, तो मैं अपने जो टारगेट्स है, जो गोल है, उस पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है। तो इसी तरह एक फैमिली की तरह, जिस तरह यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्स देख रहे हैं, कई लोग यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हैं, कई जो लोग यहाँ पे आपको शोर मचाते नजर आ रहे हैं, कई यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं। इसी तरह माहौल है एक, ठीक है। अब आप इस बिजनेस के अंदर माहौल क्या क्रिएट करते हैं, वो माहौल जो है ना सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि बिजनेस वाली जगह पे आप अपने आप को आप किस माहौल में रख के अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं, और जो नई टीम बनती है उनको क्या गाइडलाइन देते हैं जिससे वो उनका बिजनेस आगे नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो इस तरह ज्वाइन बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग एक्टिव नहीं होते। इस तरह टीम बनती है, नेटवर्क बनता है, एक सिस्टम बनता है जो हमारा आगे चल रहा होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं रहते। तो उनकी वजूहात क्या होती हैं कि फॉलो अप का ना होना, ठीक है। मकसद हम सिर्फ एक अगर टारगेट रख लेते हैं कि सिर्फ इसको मेंबर बनाना है, सिर्फ इसको ज्वाइन करना है, तो मकसद हमारा सिर्फ ज्वाइन करना नहीं है, सिर्फ उसको मेंबर बनाना नहीं है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लाके नेटवर्क मार्केटिंग के असूल सिखाने और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के वेज सिखाने कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, टीम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस अकेले का नहीं है, ये बिजनेस टीम का है। अकेले आप बिजनेस करेंगे तो थक जाएंगे, आप 4 महीने कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे,
1 साल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप थक जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि नेटवर्क बनाना, एक टीम बनाना, एक सिस्टम बनाना, जिसके थ्रू आने वाले वक्त में आपको एक बिजनेस की आजादी मिलती है और आप कामयाब हो जाते हैं। आप कामयाब हो जाते हैं और आपका एक नेटवर्क और बिजनेस बन जाता है, जिसके थ्रू आपका बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो हमने इसको, अब नेटवर्क बनाने में हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला जो काम है, हमने उसको अपने बिजनेस को एक तरीके से लगाना है। कोई भी चीज है, जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे लगा लें कि एक मेंबर्स आपका बना, उसको आपने प्लेसिंग किस जगह पे करना है। एक लाइन आप स्टार एजेंट बनी हुई, एग्जांपल आप ऊपर मेंबर हैं और एक नीचे मेंबर है, वो एस स्टार एजेंट बना हुआ है, और आपने उसकी प्लेसिंग दूसरे नए मेंबर की किस जगह पे करनी है, जो ऑलरेडी लाइन एस है उसमें करनी है, या कि आपने सेकंड लाइन में करनी है, थर्ड लाइन में करनी है, आपकी कौन सी वीक लाइन है उसमें करनी है। तो ये चीज हमने देखनी है कि जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आप जब एक कमीज का बटन अगर पहला गलत लगा देंगे तो बाकी जितने बटन होंगे वो सारे के सारे गलत लगेंगे। तो we need to understand first कि हमने अपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, नए मेंबर की प्लेसिंग किस जगह पे करनी है। आपको नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क बनाना, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत अहम मतलब बात है कि आपको जो ज्वाइनिंग जो प्लेस करनी है वो बिल्कुल सही तरह से आनी चाहिए कि कौन सी आपकी वीक लाइन है, किस लाइन में आपको काम चाहिए, अपने नए मेंबर्स को किस जगह पे प्लेस करना है। सेकेंडली, हो सकता है जो न्यू इनवाइट, जो न्यू मेंबर्स आपके पास आ रहा है, हो सकता है वो आपकी टीम के मेंबर्स किसी मेंबर का रेफरेंस हो, तो फिर आपने उसको किसी गलत जगह पर प्लेस नहीं करना, बल्कि जो मेंबर जिसने आपके पास इनवाइट किया है उसी मेंबर के कोड पे, उसी स्पॉन्सर के कोड पे ही प्लेस करनी है। कोई भी रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री प्लेस नहीं करनी। आप सही एंट्री प्लेस करेंगे तो आपका बिजनेस अपग्रेड होगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। How did their partners activated? आप अपने जितने भी जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस में लोग शिरकत करते हैं, उनको आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से अपने काम पे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मतलब उनके दरमियान में जो फासला है, ठीक है, वो अपने नए जितनी भी इनवाइट हैं, मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके अंदर आपने एक फासला नहीं रखना, उनके बहुत करीब होके रहना है और उनकी जो करीब से होके एक चीज़ों को देखना है। और अगर आपके वो बिजनेस में न्यूली ज्वाइन होता है तो उसको आपने मुबारकबाद देनी है, मतलब उसको महसूस हो, एक फख्र महसूस हो कि मैं किस अदारे में आया हूँ, किस बिजनेस में आया हूँ, किस काम में आया हूँ, और उसको फिर आगे सारे वेज बताना, ताकि वो जो आगे जितनी वर्किंग है उसको वो खुद संभाल सके। तो वो तभी संभाल सकेगा जब आप उसको सही वे से सारी चीजें, जो भी डिफरेंट हमारे प्लान्स हैं, जो भी डिफरेंट हमारी चीजें हैं, वो सारी की सारी उसको सिखानी है, ठीक है। और फिर मुख्तलिफ लोगों से मिलाना, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें दिखानी, मुख्तलिफ लोगों से मिलाना। तो ये हमारा बिजनेस के अंदर मतलब सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी एक अहम किरदार अदा करती है कि आप जो जितने हमारे ऑफिस के जो सीनियर्स लोग होते हैं उनके साथ अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलाना, उनसे मुलाकात करवाना, ठीक है, और इसको साथ लेके चलना। तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे बन गए, फिर उनका एक माइंड, एक कंसेप्ट उनका क्लियर करना, ठीक है, कि वो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, क्यों आए हैं, उनकी वजूहात क्या है, किस वजह से उन्होंने DXN को ज्वाइन किया। जब उनकी वजह आप मालूम करके काम करेंगे तो आप उस वजह के साथ उनके साथ मुंसलिक होकर काम करेंगे। दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स DXN के अंदर ज्वाइन करता है, या तो वो हेल्थ के लिए आता है या वो वेल्थ के लिए आता है। सेहत और पैसा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं, ठीक है, और हर इंसान लेना चाह रहा है। तो ये दोनों चीजों को ज़हन में रख के अब देखना है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूम में आ रहा है उसको सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम तक रखना, और जो बिजनेस के लिए आ रहा है उसको बिजनेस और प्रोडक्ट दोनों चीजों में गाइड करना, ताकि वो अपने जितने भी आने वाले लोगों को सही तरह से जो है हम एक्टिव करके उनको अपने काम पे लगा सकें। अब कोई भी जो बिजनेस में जो एक लोग आते हैं वो एक अपनी एक सही उम्मीदें लेके आए, उम्मीदें रखें और उम्मीदें लेके आए, जिससे वो अपने बिजनेस को सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि
कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई माइंड सेट होता है। जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं या इस बिजनेस में आए हैं तो हमारा एक सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया और इस बिजनेस को हम आगे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कोई एक खास एक दीवार नहीं है जो कि यहाँ तक ही आपने चलना है और इसके आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे खुला एक मैदान है जिसमें हम खेल सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपने बिजनेस को दूसरों तक बढ़ा सकते हैं, दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके अंदर मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे नहीं हो रही होती, वक्ती तौर पे नहीं हो रही होती। उसकी वजूहत क्या होती है कि हमारे पास उस बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए हम सबसे पहले बिजनेस के लर्निंग प्रोसेस में नहीं जाते, जिसकी वजह से फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम बजाय मायूस होने के, बजाय हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये हम कर नहीं सकते या ये हमसे हो नहीं सकता, सब काम के अंदर दुश्वारियां, प्रॉब्लम से रिटर्न होती हैं, ठीक है। मुश्किल काम वहां ही होता है जब इंसान एक काम को मुश्किल समझ के शुरू करे। जब आप एक काम को शुरू करते हैं, वो मुश्किल तरीन भी हो, जब उसको आप अपने काम को करने के से आगाज करेंगे तो वो काम जरूर होगा, ठीक है, वो चाहे जितना ही मुश्किल हो। तो कामयाबी तभी मिलती है जब आप मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, मुश्किल को अबूर करके आप उस रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो फिर जो टीम होती है, जो नेटवर्क होता है, जो नए मेंबर्स आपके साथ आते हैं, वो फिर आपको देख के उसी कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं। तो हमारा बिजनेस टीम का और अपना दोनों का बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो हमारे जो बिजनेस हम अपग्रेड करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, एक बिल्ड करते हैं सिस्टम को, तो उसके अंदर मतलब कि हमने हर इंसान को एक ही तवज्जो देनी है। देखें, हर एक इंसान मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ज़हन का है, मुख्तलिफ दिल का है, मुख्तलिफ शक्ल का है, ठीक है। तो हमारा बिजनेस किसी एक जगह पे मखसूस नहीं है कि हम बिजनेस को किसी एक जगह पे कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ जहनों के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ चेहरों के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग मिलेंगे, लेकिन हमने रियलिटी पे जो है ना अपने बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर सही वे पे जो सही तरीका कार है, उस तरीके के साथ बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया में लेके चलना है और पूरी दुनिया में हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। खुशियां तभी इंसान के अंदर आती हैं, ये खुशियां इंसान तभी दूसरों में बांट सकता है जब वो खुद खुश रहता है, ठीक है। खुद खुशी उसको तभी मिल सकती है जब वो एक अदारे के अंदर उसने अपना काम किया, अपना वर्क किया, एक पोस्ट ली, एक पोजीशन ली और अपने आप को वो उसने अपग्रेड किया, अपने नाम को, अपने पोजीशन को, तो अपनी फैमिली को। तो उस तरीके के साथ आप फिर बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर सेहत और पैसा दोनों चीजें ला सकते हैं जब आप खुद सक्सेसफुल होते हैं। अब कामयाबी और नाकामी ये आप पे मुनस्सर है। ये देखो, कोई भी जो चीज है ना, हर इंसान के अंदर एक इंसान है। कोई भी इंसान किसी इंसान को जबरदस्ती सक्सेस नहीं दिलवा सकता। हर इंसान के अंदर एक इंसान जो है ना, जब तक वो खुद नहीं मानेगा, जब तक वो खुद से नहीं करेगा, तब तक जो है वो कामयाबी और सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। उसको सक्सेस और कामयाबी की तरफ जाने के लिए सबसे जो उसका जो अपना दिल है, अपना जो माइंड है, वो मानेगा तो हम भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको टीम लीडर भी सपोर्ट कर सकता है और उसको साथ लेके चल सकता है। जब वो खुद से उसके अंदर वो सारी चीजें आए तो वो अपने आप को आगे लेके इस बिजनेस के अंदर चले, तो आगे वो अपनी सक्सेस और कामयाबी ले सकता है। अब जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको सही रहनुमाई देनी, सही तालीम देनी, ये हमारा एक हकीकी फर्ज है कि हम उनको अपना एक फर्ज अदा करें, सिखाएं, सही तालीम दें, सही प्लेसिंग एंट्रीज का समझाएं, सही तरह काम करने के वे समझाएं, सही तरह प्रोडक्ट यूज का समझाएं, जिसकी वजह से हमारे जितने जो नए मेंबर्स हैं वो अपने काम पे लग सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। सही तरीका कार उनको बिजनेस करने का आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा रहा है। तो जब तक सही वे उसको नहीं आएगा तो आगे वो काम करने में नाकाम होगा।
सही वे आएगा तो उसको कामयाबी और नाकामी नहीं होगी, वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद जो है, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक मेंबर्स है, वो अपना खुद मुख्तियार है, अपने बिजनेस का खुद जो है वो लीडर है, अपने बिजनेस का खुद वो उसका जो अपना सिस्टम है उसके अपने नाम का है, उसका बिजनेस अपने नाम का है। तो वो अपने नाम को सही तरह से पूरी दुनिया में लेके चले, सही तरह से अपने नाम के ऊपर बिजनेस करे, ताकि वो अपने नाम को और अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के पूरी दुनिया के अंदर लेके चले, तो कामयाबी और सक्सेस उसको जरूर मिलेगी। ठीक है, अपने काम के, ये जैसे ये लास्ट लफ्ज़ है, उस्ताद बने न कि गुलाम। हमारा बिजनेस, ठीक है, गुलामी नहीं है, हमारा बिजनेस कि आप अपने बिजनेस के खुद उस्ताद हैं। ठीक है, आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, आप यहाँ जॉब नहीं कर रहे, आप यहाँ पे पाबंद नहीं है। ठीक है, आपका अपना काम है, आपका अपना बिजनेस है, आप एक जगह पे करें, 10 जगह पे करें, ठीक है, 10 मुल्कों में करें, 50 मुल्कों में करें, ठीक है, जिस कंट्रीज में करें, पाकिस्तान में रह के करें, पाकिस्तान से बाहर रह के करें, तो पूरी दुनिया आपके हाथ में है, पूरी दुनिया का सिस्टम आपके हाथ में है, आपकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ मौजूद है। तो ये चीजों को आप बड़े आराम से पूरी दुनिया के अंदर लेके चल सकते हैं, लेकिन समझना, सीखना और सिखाना, यही अमल सबके लिए है। सीखना और सिखाना दोनों चीजें जब ये लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा और सक्सेस और कामयाबी भी मिलेगी। तो हम अगर बिजनेस में आए तो हमें जो जिस पे भी हम पहले मैं बात कर चुका हूँ, सही उम्मीदें रखना। ठीक है, बुरे वक्त में किसी तरह चीजें संभालें कि मुश्किलात वक्त जो जिस पे मैंने बताया है पहले कि मुश्किल और खटन रास्ते पे खुद चलना होगा पहले, तो लोग आपके साथ चलेंगे। ठीक है, और मुश्किल वक्त भी आएगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हिडन भी आएंगी, काम भी मुश्किल लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। दुनिया के जितने काम भी हैं वो करने पड़ते हैं, तो उसका बेनिफिट और उसका फायदा मिलता है। जॉब भी है तो आपको सुबह से लेकर शाम तक करनी है, पूरा महीना करनी है, पूरे महीने के बाद आपको उसकी पे मिलती है। तो बिजनेस है, आप बिजनेस को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग और उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस अपग्रेड होगा और उतनी जल्दी ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका अपना काम है। अपने काम को आप ज्यादा तरजीह देंगे और आपका कोई इसके अंदर टाइम नहीं है कि आपने इस टाइम करना है, इसको इस वक्त करना है, इसको आपके पास 24 आवर्स हैं, आप इसको एनी टाइम कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं और किसी जगह पे भी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर जो उतार चढ़ाव है, जो कमी बेशी है, ये आती रहती है। ठीक है, उतार चढ़ाव इस बिजनेस के अंदर आता रहता है। कोई भी कारोबार है, कोई भी बिजनेस है, जब हम उसको करते हैं उसके अंदर कमी बेशी आती रहती है और उस कमी बेशी को हमने साथ लेके चलना होता है। ठीक है, तो अगर कोई कमी बेशी आती है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं और हम वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं या हम उस काम को आगे लेके नहीं चलते, तो उसमें क्या होता है, हमारा बिजनेस वहाँ पे ही रुक जाता है। परेशानी आई है, मसला आया है, वो वक्ती आएगा, टेम्परेरी आएगा, जिसको हमने एक राइट सॉल्यूशन निकाल के और उस बिजनेस को आगे लेके चलते रहना है, उसको स्टॉप नहीं करना। तो हमने मतलब कि जो हमारा काम है, हमारा जो सिस्टम है, उसको सही तरह से टाइम देना, तो ये चीज हमें आगे लेके जाएगी। अगर हमारी दिलचस्पी नहीं होएगी, हम अगर किसी का फोन नहीं सुनते, ना ही हम किसी को फोन करते हैं, ना हम मीटिंग अटेंड करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे मेंबर्स नहीं आगे बढ़ेंगे और हमारी नई जो न्यू इन्विटेशन है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें जो लर्निंग मिलनी है, हम उस लर्निंग को लेके वही सेम लर्निंग आके लोगों तक डुप्लीकेट करनी है, सही वे पे काम करना और मुश्किलात को साथ में रख के काम करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने आप को सक्सेस में लेके जाती है। तो आपको मतलब मुस्तकिल मजाज रहना है। ठीक है, मुस्तकिल मजाज रहना है और वो जो प्रॉब्लम्स वाली चीजें हैं, जो मसाइल्स हैं, उनको आपने अपने साथ अटैच नहीं करना। ठीक है, आपने अपने आप को वो सारी चीजें सीख के समझ के आगे चलना है जो आपको बिजनेस में फायदा दे, जो आपको बिजनेस में आगे लेके चले। तो वो
ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस को आगे लेके चलते रहेंगे। तो प्रॉपर जो हमारे बिजनेस को करने का जो तरीकाकार है, जो न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, जो न्यू मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, उनको हमने यही चीज सिखानी है, यही चीज समझानी है, ठीक है, कि सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, शुरुआत हमारा जो किन चीजों से करना है, प्रोडक्ट से करना है, प्रोडक्ट को समझना है, क्योंकि हमारा काम प्रोडक्ट के ऊपर है। तो प्रोडक्ट का यूज करना, सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, हमें बेनिफिट नहीं पता चलेगा, तो हम किसी को नहीं बता सकते। तो हमारे पास इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, किसी एक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, 5 प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की प्रोडक्ट है उनको आप यूज करना है। तो यूज करने के साथ जितनी भी नए मेंबर्स आते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, और सबको शुरुआत जो हमारा है काम का, वो प्रोडक्ट से, ठीक है, शुरू करना है। तो जिस तरह हमारे पास अगर स्टॉक मौजूद होता है 10,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, तो वो बहुत और अच्छी बात है। अगर हम अपने पास थोड़ा सा स्टॉक रख लेते हैं, तो बजाय इसके कि हम अगर कल हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम किसी वजह से ऑफिस नहीं जा सकते, या टाइम नहीं मिला, तो बिजनेस करने के लिए एट द टाइम आपके पास कम से कम जो है ना, वो 10,000 का 30,000 का स्टॉक मौजूद होना चाहिए। अगर है तो ये वेल एंड गुड, आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, जिससे आप अपने बिजनेस को बड़े आसानी के साथ आगे फैला सकते हैं। तो टूल्स, ठीक है, टूल्स का होना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो आप फिर भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। टूल्स का आपके पास होना, आपके जो बैग है, बिजनेस बैग है, उसके अंदर कोई बुक्स वगैरह का होना, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कुछ वीडियोस होनी, ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल में आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ आपके पास वीडियोस में रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ बुकलेट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये चीजें आपको आगे चलाने में आसानियां पैदा करती है। अगर आपके पास कुछ ब्रोशर्स वगैरह होते हैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, तो आपका बिजनेस आसानी से चलता है। तो जो टूल है वो आपका इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क बिजनेस के अंदर, वो टूल आपका ये है कि आपकी लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी बैग में होनी चाहिए, और जो बुक्स वगैरह हैं वो आपके पास होनी चाहिए, प्राइस लिस्ट है आपके पास होनी चाहिए, कुछ वीडियोस आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चराइज आपके पास होनी चाहिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये चीजें फिर आपको आसानी पैदा करती हैं आगे बिजनेस को लेके चलने के लिए। तो जैसे फिर दूसरी जो चीजें हैं हमारी, उस नए मेंबर को समझाना, नए मेंबर को हेल्प करना, वेबसाइट के हवाले से, ऑफिस एड्रेस के हवाले से, कोई हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई सेमिनार हो रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें जितनी भी हो रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं, और पूरी ये दुनिया की जितनी भी चीजें हो रही हैं, सेमिनार वगैरह हो रहे हैं, तो ये सारे का सारा हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है, चाहे वो जिस मुल्क का भी हो। तो हम ये सारी चीजें सिखानी है। तो ये सारी चीजें सिखाएंगे तो हमारा DXN जैसे ई वर्ल्ड है, DXN ई वर्ल्ड को भी ओपन करेंगे, तो वहां पे भी हमारी कोई भी नेक्स्ट आने वाला इवेंट है, कोई हमारा वो वेबसाइट के ऊपर सेमिनार मौजूद होता है, वहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं, तो वहां से भी हम देख सकते हैं, मैसेज को पढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, और हमारे जो नए मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। तो उनको बुनियादी, जितनी भी बुनियादी चीजें हैं, कोई परचेजिंग करता है, परचेजिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे करनी है, ऑफिस में जाके परचेज करना है तो अपना कार्ड को कैसे यूज करना है, कैसे बतानी है, जाके काउंटर पे अपना कार्ड नंबर बताना है जिससे आपकी शॉपिंग होनी है, आपके पास कैश बिल आपने काउंटर से लेना है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ई वैलेट आपका जो बोनस है वो आपका ई पॉइंट पे, ई वैलेट वहाँ पे मौजूद होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपका बोनस मौजूद होता है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास अपना एक पिन होता है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक पिन सिस्टम है, जो आप पिन बताते हैं तो आपको उसी टाइम बोनस जितना भी आपकी वेबसाइट पे होता है वो आपको कैश विदड्रॉ हो जाता है। तो सारे का सारा सिस्टम हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है ना, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये चीजें हमारे जितने भी नए लोग हैं उनको ये चीजें समझनी और सीखनी चाहिए, जिससे वो अपने बिजनेस को आसानी के साथ आगे लेके चल सकते हैं। और जो हमारा जितना भी बिजनेस प्लान है, सिस्टम है हमारा, जो
نیٹورک کا چل رہا ہے، چاہے IOC پلان ہے، سمپل پلان ہے، اس کے بارے میں سارے کا سارا نالج ہونا کہ ہماری بزنس کی اپ گریڈ کیسے ہوتی ہے، ہم 6 لائن پہ کیسے کام کر سکتے ہیں، ہم ڈائمنڈ کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم 1 لائن سے ڈائمنڈ بنتے ہیں یا 6 لائن سے بنتے ہیں، ہم اسٹار روبی کتنی لائن سے بنتے ہیں. تو اس میں جو پلان ہے بزنس کا وہ بالکل ایک دم رائٹ آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سارے ممبرس کو آنا چاہیے، جو نیو آتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ، ہماری ای ورلڈ کے اوپر بھی یہ بزنس پلان جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی جو ہے نا اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اور جو ہماری نیو انویٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نیو لوگ ہوتے ہیں، ہم دعوت دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، کتنے لوگوں کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، ٹھیک ہے، کس میٹنگ میں بلانا ہے، ٹھیک ہے، جو جوائنز ہو جاتے ہیں ممبرس ان کو کن کن میٹنگز میں بٹھانا ہے، کس لیڈر سے ملوانا ہے، اور جو ہمارے ورکس ٹریننگز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، سارا پروسیس ہمارا جتنا بھی ہے وہ آن لائن چل رہا ہے. آپ اس آن لائن سسٹم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے اب آج میری ہو رہی ہے، کل کسی اور کی ہوئے گی، تو اس طریقے کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ٹریننگ کی جو جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری فیس بک لائیو چل رہی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ نئے ممبرس کو مل سکتا ہے. اور جتنی بھی ہماری جو لائن ہے، مطلب کہ جتنا بھی ہمارا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے مینج کرنا، اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے کہ آپ کس طریقے سے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اتنا بزنس کریں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے، اتنا کام کریں تو آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے طریقے کے ساتھ نئے ممبرس کو چیزیں سکھانی، یعنی ایک ہی بار ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تھوڑا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، اور آہستہ آہستہ جو ہے بزنس آگے بڑھے گا، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کنزیومر لسٹ کیسے بنانی ہے، اسٹاک جو ہے وہ میرے پاس ہوگا وہ کیسے ہوگا، وہ کس طریقے سے میں مینج کروں گا، اور ایونٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں، کس جگہ پہ ہو رہے ہیں، اس ایونٹ میں جا کے بیٹھنا، اور کن ایونٹ میں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آنی چاہیے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ کے سمجھ کے ایک نئے ڈسٹریبیوٹر کو آگے چلنے کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کنزیومر لسٹ جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ان کی لسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ جو چیزیں ہیں، مطلب کہ آپ کو کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، آپ کو عہدے میں سپورٹ آپ کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بزنس بڑھا سکتی ہیں. تو مطلب سب سے پہلے آپ کو کنزیومر لسٹ، آپ کی کنزیومر لسٹ جو ہے نا یہ بڑی ہونی چاہیے. کنزیومر لسٹ آپ کی بڑی ہوئے گی تو آپ کو ایک اچھا انعام ملے گا، ایک اچھا آپ کو چیک ملے گا، ایک اچھی آپ کو اچیومنٹ ملے گی، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا آپ کو پلان ملے گا، ایک اچھے سسٹم میں آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو رینکنگ وائز آپ اپنے آپ کو جلدی اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ آپ کی کنزیومر لسٹ بڑھے گی تو آپ کا جو پرچیز پاور ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. جتنی آپ کی پرچیز پاور زیادہ ہوئے گی، آپ کے لوگ جتنے زیادہ ہوئیں گے، اتنا آپ کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو آپ کا کام اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور بزنس آپ کا اپ گریڈ ہوتا جائے گا. تو آگے یہ ڈسٹریبیوٹر کو لائن کے دونوں طرف کا فرق سمجھیں، یعنی کہ دونوں چیزیں سمجھنی ہے. ایک طرف چھوٹا ہے اور ایک طرف چھوٹا نہ آسان، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جاری رکھنا آسان. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مشکل میں بھی ہوتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس مشکل وقت سے چل کے جو ہے نا ہم نے آسان رستے پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ہم نے ان کو آسانیاں لینے کے لیے مشکلات کو لے کے آسانیوں کو اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آسانیاں آپ کی تب ہی اچیومنٹ ہوئیں گی جب آپ مشکلات والے کام سے گزر کے ایک آسانی کی طرف آئیں گے. تو آپ کو اس چیز کا جو ہے احساس ہوئے گا کہ، اور کام کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آپ کو وقتی مشکل لگ رہے ہوں گے، اور اس مشکل وقت سے چل کے آپ جب آسان رستے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آسانیاں آ جاتی ہیں آپ کے رستے میں. لائن کا فرق سمجھانے کے طریقے کہ آپ کو مطلب ایک لائن آپ نے کھولی، آپ نے یا فرسٹ سیل کی، یا آپ نے پہلے نئے ممبرس کو جوائن کروایا، نئے ممبرس کو شاباش دینی، یا اس کو کچھ نہ کچھ انعام دینا، ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز ہوتی ہے یعنی کہ اتنی ہی خوشی محسوس ہوئے گی. جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، اور ان کو
ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، ٹھیک ہے، ان کو جب بونس آتا ہے ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، تو اس سے بھی ہمارے جتنے نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اچھے ادارے میں آئے ہیں، کسی اچھے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری اس کمپنی کے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہ پروگرام میں لوگوں کو لے کے جانا اور پروگرام اٹینڈ کروانے، ٹھیک ہے. اور جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں مطلب مختلف جگہ پر جب ہماری میٹنگز ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں دوست سلیکٹ کرنے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کھڑے ہونا، بات چیت کرنی، وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل سکتی ہیں. تو اسی طرح پروموشنز ہماری چلتی ہیں، آج کل بہت ہماری پروموشنز چل رہی ہیں جس میں ہمارے پاس مختلف شہروں کا ٹورز وغیرہ اور مختلف جو ہمیں انعامز وغیرہ، موبائل فون وغیرہ، یہ ساری چیزیں بہت زبردست چل رہی ہیں. تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں، اور جتنے نئے ممبرز ہیں یہ نئے ممبرز کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں جن چیزوں سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں آج وہ نہیں ہیں، آج بہت آسانیاں ہیں. تو ان آسانیوں میں آپ لوگ کام کر کے اور بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں، بہت ساری پروموشن کو اچیو کر سکتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے بہت آسان پروموشنز ہیں اور وہ پروموشنز حاصل کر کے اپنے بزنس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے جذباتی لگاؤ کو سمجھیں. یہ بھی چیز میں نے پہلے بتائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کا لگاؤ، آپ نے ایک ڈسٹریبیوٹر کا لگاؤ دیکھنا ہے کہ اس کا لگاؤ کن چیزوں میں زیادہ ہے، کس مطلب پڑھائی کی طرف وہ زیادہ جا رہا ہے، پڑھنے کی طرف زیادہ جا رہا ہے، ٹریننگ کی طرف زیادہ جا رہا ہے، لوگوں کی انویٹیشن میں اس کا ذہن زیادہ لگاؤ ہے. تو جس طرف اس کا زیادہ لگاؤ ہے آپ نے اس ڈسٹریبیوٹر کو اسی طرف لگائیں، ٹھیک ہے. اس سے وہ آپ کو آپ کے بزنس کو بڑھانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اب آپ اس زبردستی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتے. اب سب سے پہلے اس کو ذہن کو پڑھنا ہے، جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے اس کو اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے تاکہ وہ وہی چیزیں پہ کر کے آہستہ آہستہ انہی چیزوں پہ دوبارہ آ جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کرتے رہنی ہے. اور جو اس کے خواب ہیں، جو اس کے ٹارگٹس ہیں، جو اس کے گول ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے گول اور ٹارگٹ پہ اپنا ورکنگ کر کے اپنے بزنس کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. اور آنے والے وقت میں خوشیاں بھی آئیں گی اور آنے والے وقت میں پیسہ بھی آئے گا اور آنے والے وقت میں وقت کی بھی آزادی آئے گی. تو 3 چیزیں یہ ڈکسن ہمیں دے رہا ہے، ہیلتھ، ویلتھ، ہیپینس. ساتھ میں ایک ایڈیشنل چیز جو ہے فریڈم، آزادی. اور آپ کو آنے والے وقت میں ایک آزادی دیتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ہی اپنے بزنس کو ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی انکم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جاب لیس جو لوگ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ساری زندگی انہوں نے نوکری کرنی ہے تو گھر میں پیسہ آئے گا. ہم لوگ اس کے اندر سال، 2 سال، 3 سال، زیادہ بھی لگا لو تو 3 سال لگا لو، 3 سال 4 سال کا عرصہ بھی جس نے اچھا لگا لیا تو جو اس کی جاب سے اس کو مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اس بزنس سے ارن کر سکتا ہے اور آنے والے وقت میں اپنے آپ کو آزادی میں بھی لا سکتا ہے اور فریڈم میں لا سکتا ہے، جس سے اس کا مائنڈ بھی فری ہوتا ہے اور وہ اپنا اس کا ٹائم بھی فری ہوتا ہے اور وہ اپنے ہیلتھ فریڈم میں بھی، جیسے ہم اس ادارے میں موجود ہیں، ہمیں ہیلتھ فریڈم بھی مل رہی ہے، ویلتھ فریڈم بھی مل رہی ہے اور ٹائم فریڈم بھی مل رہی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس ادارے کے اندر موجود ہیں جو ہم نے بھی لی ہیں، آپ بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دلوا بھی سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے سنا اور اس کو شیئر کیا اور مزید لوگوں کو بھی شیئر کریں جس سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹس ملتا ہے. ہماری ان ٹریننگ سے یہ مٹیریل جتنا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو شیئرنگ کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بینیفٹس اور فائدہ ملتا ہے جس سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بینیفٹس ہوتا ہے اور اس بینیفٹ پہ ہی لوگ سکسیس اور کامیابی کی طرف آتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.